नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और बात करेंगे सोने की, जहां पर चमक अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सोना एक महीने के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार। क्या है नए ट्रिगर्स, क्या बन रही है नई रेंज, मौका है या फिर नहीं, इन सब पर करेंगे फोकस। बात करेंगे फूड ग्रेन्स की, क्योंकि सरकार के नए एस्टिमेट्स के मुताबिक इस साल फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो 6% कम रह सकता है। क्या है नए नंबर्स, क्या अंदाजा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े, इसका भी करेंगे एनालिसिस। और बात करेंगे स्पाइसेस की, जहां पर हल्दी का रंग स्पेशली लाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक आउट परफॉर्मेंस हल्दी में लगातार हम देख रहे हैं। हमारे साथ हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता, कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दुरा, एमिरेट्स एनबीटी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान। आप सभी का स्वागत है शो में। शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी भाव एक महीने के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। $2050 के आसपास प्राइसेस हैं। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो रिसेंटली आया वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहा। साथ ही जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इंडेक्स है वो भी 0.3% बढ़कर जनवरी में आया है। तो ये कुछ तमाम ट्रिगर्स जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने थोड़े से इंच अप होते हुए देखे हैं। हालांकि अभी भी जो नजरें टिकी हुई हैं वो फेडरल रिजर्व ऑफिशियल्स पर टिकी हुई हैं, कुछ और क्यूज उनसे मिले इंटरेस्ट रेट कट को लेकर। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स, फंडामेंटल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। सुरेंद्र मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल गोल्ड को। रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमने कंसिस्टेंटली देखी है, लेकिन जो प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंच अप हुए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो कल इन्फ्लेशन के डेटा आए और जिस प्रकार के डेटा आने के बाद में जो एक एनालिसिस निकल कर आया, तो डेफिनेटली उससे गोल्ड के प्राइसेस में इजाफा हुआ। लेकिन यदि आप देखें तो गोल्ड ने एक $2052 तक स्पॉट मार्केट में ऊपरी स्तर को छुआ, लेकिन उसके बाद में वो आज सुबह से अगर आप देखें तो ये उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यदि आप कल की स्थिति देखें तो डॉलर इंडेक्स में कल कोई इतनी भारी गिरावट नहीं आई, गिरावट आई लेकिन वो भी ऑलमोस्ट आज रिकवर हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड को यदि यहाँ से एक बड़ा ट्रिगर चाहिए या जो उम्मीद फेड कट के इंटरेस्ट रेट से चाहिए वो अभी भी मिल नहीं रही है। $2062 के ऊपर ही यदि गोल्ड स्पॉट मार्केट में क्रॉस करता है, उसके ऊपर जाता है, तो ही यहाँ पर बड़ी तेजी बनेगी गोल्ड में। वरना वापस हम गोल्ड को एक लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर जहां से शुरू हुआ था $2033 $30 के आसपास हम वापस देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी, जैसे आपने भी कहा कि फेड के जो क्लूज हैं वो क्या इंटरेस्ट रेट को जून में घटाने के लिए काफी हैं। इस पर एक डिबेट अभी भी बना हुआ है, और जब तक ये एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है तब तक गोल्ड के प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा इजाफा होने की मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। तो मिस्टर मेहता, ऐसे में फिर आप दायरा क्या देख रहे हैं गोल्ड का? इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर हम बात करें, नीचे की तरफ वर्स्ट के सिनेरियो में कहां तक आप गोल्ड जाता हुआ दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे नई तेजी के पर्सपेक्टिव से? ऊपर की तरफ जैसे मैंने कहा $2062 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर जाता है तो गोल्ड में बहुत तेजी बनेगी। मैं स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूँ। और नीचे में मुझे अभी भी $1995 का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। तो इस रेंज के दायरे में ही गोल्ड घूमेगा जब तक कि क्लियर क्लूज नहीं आ जाते कि फेड इंटरेस्ट रेट घटाने वाला है। साथ ही साथ हमें कुछ नंबर्स ईटीएफ के भी देखने पड़ेंगे। ईटीएफ में पिछले 3-4 महीनों से लगातार ईटीएफ में से विड्रॉल हो रहे हैं, तो कहीं गोल्ड में बहुत बड़ी बाइंग बैंकर, सेंट्रल बैंकों की या ईटीएफ की बाइंग नहीं आ रही है। तो सिर्फ रिटेल पार्टिसिपेशन से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना मुश्किल होता है। जरूर हमने पिछले 1-2 दिन में देखे हैं कि कुछ इराक, ईरान जैसी कंट्रियों ने कुछ अपने रिजर्व में गोल्ड को लेकर इजाफा किया है, लेकिन ईटीएफ की बाइंग और दूसरे बड़ी कंट्री की सेंट्रल बैंक की बाइंग गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी। ओके, अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे मिस्टर मेहता। पहली चीज तो ये, पहले मार्च में रेट कट की एक्सपेक्टेशंस थी, फिर वो मई जून की तरफ शिफ्ट हुई। अब तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद लेटर दिस ईयर हो। तो अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले, पहले अंदाजा ये था कि शायद सेकंड हाफ गोल्ड प्राइसेस के मूवमेंट के सबसे बेहतर रह सकता है, फर्स्ट हाफ इस तरीके से रेंज बाउंड ही रहेगा।
कैसे देख रहे हैं आप फर्दर रेट कट सिनेरियो को और गोल्ड की रेंज को, अगर इस पूरे साल की बात करें? देखिए, जो फेड के पिछले जनवरी के बाद से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, दिसंबर के बाद से जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि उन्होंने सब पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम 3 बार रेट कट करेंगे। उसके बाद वो मार्च का रेट कट पोस्टपोन करके उन्होंने मई से जून किया, और अभी भी ये कोई तय नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि ये शिफ्ट होता है रेट कट, और तो और भी ज्यादा जो है गोल्ड के ऊपर दबाव बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी गोल्ड को बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को क्लोजली वॉच करें तो इसमें कोई बहुत बड़ी कल हमने हलचल देखी नहीं। 0.50 डॉलर की जो हलचल होती है वो एक बहुत ही नॉर्मल हलचल है डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि यदि ये जून से और भी आगे शिफ्ट होता है तो गोल्ड प्राइसेस में गिरावट आने की संभावना है। लेकिन मुझे आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि जो सेकेंड क्वार्टर होगा गोल्ड के लिए, जुलाई से दिसंबर का जो पीरियड होगा गोल्ड के लिए, वो बहुत ही बढ़िया पीरियड होगा। लेकिन उसके पहले एक डाउनफॉल की मुझे पूरी ओके, तो जुलाई के बाद से बेहतर पीरियड रह सकता है गोल्ड के लिए, लेकिन उससे पहले प्राइसेस इन रेंज या फिर थोड़े से हल्के हो सकते हैं। शुक्रिया मिस्टर मेहता अपने व्यूज देने के लिए। धर्मेश भाटिया, रवि द्योरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, क्विकली पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या राय है गोल्ड सिल्वर दोनों पर इन लेवल से? देखिए, अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो मैं गोल्ड में काफी ओवरबॉट पोजीशन पे, कल के सत्र में मार्केट ने काफी अच्छी छलांग लगाई थी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने की गुंजाइश काफी हाई है, वीकली बुकिंग भी आ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप करंट लेवल पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 62,600 के लेवल पे आप बेचिए। 62,750 यानी 150 रुपए का रिस्क है, और डाउन साइड एक्सपेक्ट करिए कि 62,300, 62,250 के लेवल्स फिर से आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी सीमित दायरा है, 2020 से 2050 के दायरे में घूम रहा है। काफी सुस्त ट्रेड है। फंडामेंटली इंटरेस्ट रेट के कारण मार्केट में तेजी देखने मिल रही है, बट बहरहाल अगर आप देखिए तो ईटीएफ बाइंग, स्पॉट बाइंग मार्केट में इतनी हो नहीं रही है, इतनी उछली स्तरों पर। तो मैं सलाह दूंगा इंट्राडे और स्पेकुलेटर्स यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। फिलहाल प्राइसेस 62,537 पर ट्रेड करते हुए। एनर्जी पैक पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली एक इक्विटी मार्केट से अपडेट आपको बता देते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाइस के नजदीक कारोबार करते हुए सिर्फ 12-13 अंकों की दूरी में फिलहाल 22,293 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखाई दिया है इस पूरे ही हफ्ते। डेज हाई पर फिलहाल मार्केट्स कारोबार करते हुए 300 अंकों की तेजी निफ्टी में है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान ये तेजी और फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दी है। लेकिन बात करेंगे अब कच्चे तेल की, और धर्मेश, एक राय आपकी क्रूड ऑयल पर भी। यहाँ पर हमने जो बेस है कच्चे तेल का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा है, और अब कंसिस्टेंटली 81, 82, 83 डॉलर्स, मतलब मेजरली 80, 81 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 85 डॉलर्स की रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है। तो रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल जो फंडामेंटल्स है वो आप कैसे रीड कर रहे हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं? देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो अगर आप फंडामेंटली देखिए लास्ट 3 से 6 महीने के अंतराल में देखिए तो कच्चा तेल, अभी WTI की बात करें तो 70 से लेकर 77, मैक्सिमम $80, ये $10 के दायरे में घूम रहा है। और ब्रेंट की बात करें तो 75 से 85 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। जब भी मार्केट $70 के नीचे आता है, ओपेक आके अपनी प्रोडक्शन कट कर देती है। 2 दिन पहले ओपेक की न्यूज थी, ओपेक ने फिर से यही कहा कि मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको प्रोडक्शन कट करना है तो कर सकते हो, वॉलंटरी कर सकते हो। उसके बावजूद भी मार्केट में इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है ही नहीं। आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे थे, इसका मतलब है कि मार्केट टॉपिश हो चुका है, और कहीं एक ट्रिगर होगा मार्केट में कि जैसे ही मार्केट एक अच्छी खासी गोता लगा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,500 का स्तर है, मार्केट इसी दायरे में कंटिन्यूस होल्ड करा तो यहाँ पे बेच के चलिए। डाउन साइड 6,300, 6,200 के स्तर देखने मिल सकते हैं। 6,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए कच्चे तेल पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बाकी ट्रेड्स पर भी बात करेंगे। रवि द्योरा, धर्मेश भाटिया हमारे साथ मौजूद है, लेकिन साथ ही बात करेंगे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान से। तो वापस आते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।